बस याद करने की जरूरत है। क्या बोले श्रीमद् भागवती वार्ता। ये जो भागवत की कथा है आप इसे श्रवण कराइए। ज्ञान और वैराग्य दोनों के कष्ट की निवृत्ति होगी। हम कहते हैं नारद जी ने कहा महाराज कैसी बात करते हो। मैंने वेदों को सुनाया, मैंने पुराणों को सुनाया। गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता पाठ का बार बार श्लोकों का पाठ करके मैंने उनको सुनाया। जब उससे उनको मूर्छा दूर नहीं तो ये भागवत से मूर्छा दूर कैसे होगा। सनत कुमारों ने बहुत सुंदर बात कही। नारद जी आम की डाल को, आम की छाल को, आम के पत्ते को खाने से स्वाद नहीं आता है। स्वाद आएगा आम के फल को खाने से। ये जो वेद का आप जो बात करते हैं, ये जो वेद है वो वृक्ष है और इस वृक्ष का जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवत की कथा है। इस फल को आप जब खिलाओगे तब उन्हें स्वाद आएगा। और ये ऐसा फल है, हर फल में एक गुठली होती है, छिलका भी होता है, लेकिन ये ऐसा रसीला फल है जिसमें न तो गुठली है और न छिलका है। इसमें फेंकने लायक कुछ भी नहीं है, इसे तो पीना है। मुख में रखो और सीधे अंदर ले जाओ। और कब तक पीते रहे? बोले जब तक मुक्ति न हो जाए। आलयम मोक्ष पर्यंतम। इसलिए आप भागवत की कथा सुनाइए। नारद जी ने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज आपके जैसा कथा सुनाने वाला कहां मिलेगा, इसलिए आप ही कृपा करिए। सनत कुमार बोले हम वृंदावन नहीं जा सकते। नारद जी बोले तो मैं ज्ञान और वैराग्य को लेकर के बद्रिकाश्रम नहीं आ सकता, बद्रीनाथ नहीं आ सकता। फिर तो बात बनेगी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा बोले हम बना सकते हैं। कैसे? बोले कुछ आप चल के आ जाओ, कुछ ये चल के चले जाएंगे। आप थोड़ा ऊपर आ जाओ, ये थोड़ा नीचे उतर जाएंगे, बीच में उपस्थित हो जाओ। वृंदावन से हरिद्वार की दूरी है 300 किलोमीटर और हरिद्वार से बद्रीनाथ है 300 किलोमीटर। नारद जी कहते हैं 300 किलोमीटर में आगे आ जाऊंगा, 300 किलोमीटर आप नीचे आ जाओ। बीचों बीच हरिद्वार और हरिद्वार में गंगा जी का पावन तट, आनंद नाम का तट। सनत कुमार बोले वहीं पर जाकर के पंडाल लगाओ, सुंदर ब्याज गद्दी लगाओ, हम वहीं पर कथा सुनाएंगे। हरिद्वार का नाम है हरिद्वार। हरिद्वार ये हरि का द्वार है, यहीं से चढ़ाई प्रारंभ होती है बद्र का श्रम। नारद जी ने बड़ा सुंदर पंडाल लगवाया और उस समय पंडाल नहीं चलते थे। गंगा जी की सुंदर सुंदर कोमल कोमल रेती में, उस बालू में सभी संतों को बैठने के लिए व्यवस्था की गई और बालू की ही सुंदर एक व्यास मंच लगाई गई जिस पर चारों ऋषियों को बिठाया गया। और नारद जी ने सभी संतों के यहां निमंत्रण भेजा। गंगा जी के पावन तट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, आप सभी आमंत्रित हैं, सभी कथा सुनने के लिए पधारे। सभी संत लोग दौड़ पड़े कथा सुनने के लिए। जिन जिनके कानों में यह समाचार पहुंचा सभी लोगों ने दौड़ लगा दी। सदग्रहण संत पहुंचे, सन्यासी संत पहुंचे हैं, ब्रह्मचारी संत पहुंचे, सभी लोग गए। भृगु वशिष्ठ वनश्च गौतम
भृगु जी महाराज, च्यवन जी, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा सभी लोग पधारे और सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर कथा भागवत की सुनाई। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, भक्ति माता प्रकट हो गई, सुंदर कीर्तन करती हुई प्रकट हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और जब कथा का समापन हुआ, बड़ी सुंदर कीर्तन की ध्वनि चली आ रही है। ज्ञान और वैराग्य दोनों नृत्य करते हुए चले आ रहे हैं। नारद जी महाराज ने ज्ञान और वैराग्य को निमित्त करके खुद परीक्षित बने हैं और सनत कुमारों को व्यास गद्दी पर बैठा के जो कथा सुनी है, उसका फल साक्षात पांडाल में आके नाच रहा था। आज भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों के साथ आकर के और पांडाल में उपस्थित होकर के उस कीर्तन की मधुर लहरियों में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कहकर के नृत्य कर रही है। आज माता भक्ति ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और बड़ी सुंदर प्रार्थना की। माता भक्ति कहती है, जयति ते जयति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कहो केवलम चाकलैया ध्रुव पदम पिया तो यत् कृपा तो ध्रुवोयम वचन रचन में कहूं केवलम चाकलैया। भक्ति कहती है, हे नारद जी आपकी जय हो। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं आपको प्रणाम करती हूं। आपने जिसके ऊपर वरद हस्त रख दिया, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। भक्त प्रहलाद को आपने शिष्य बना करके और कान में मंत्र क्या फूंक दिया, साक्षात परमात्मा को नरसिंह अवतार धारण करके आना पड़ा। 5 वर्ष के बालक ध्रुव को आपने कान में मंत्र देकर के वृंदावन भेज दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो मंत्र आपने दिया, उस नन्हे से बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में परमात्मा को पा लिया। ये सब आपकी कृपा है। आप जिस पर दया कर दें, परमात्मा को आना ही पड़ता है। आज आपने मेरे पुत्रों पर दया की है। हे नारद जी महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। बड़ी सुंदर नारद जी की स्तुति की है। और कथा के उपरांत सर पे रख करके भागवत जी को नगर में घुमाया है, आज जैसे आपने घुमाया है। और मैं समझता हूं आज यात्रा बहुत लंबी भी हो गई है, आप सब लोग परेशान भी हैं। आज कथा का प्रारंभ भी करना था, श्री गणेश होना ही था। और आप सभी सुधी श्रोता हैं कि इतनी परेशानी के बाद भी आप पांडाल में बैठकर के कथा सुन रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सभी भावुक और रसज्ञ और रसमय श्रोता हैं। बड़ा आनंद आएगा आप लोगों के मध्य में 7 दिन तक कथा सुनाने का। एक अलौकिक अनुभूति आनंद की जो मुझे होगी, ये सहज है। कथा तो हर जगह सुनाई जाती है और सब लगे सुनते हैं, लेकिन अपनों के बीच में बैठकर कथा सुनाने का जो सुखद अनुभूति है, वो मैं यहाँ अनुभव कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के बीच बैठकर के 7 दिन तक इस भागवत के माध्यम से सत्संग में हम लोग डुबकी लगाएंगे और ऐसे ही सत्संग का आनंद लेंगे 7 दिन तक, आप और हम और आप।